हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम सुनने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की लीला। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्तियों से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे, किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब देवी पृथ्वी ने इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपने कष्टों को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास जब वह जा रही थी तो उन्होंने गऊ का रूप धारण किया और अपने कष्टों को बताते बताते वह रो पड़ी। उनके कष्टों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी को बहुत अधिक दुख हुआ और वह भगवान शिव और देवी भूमि को लेकर क्षीर सागर की तरफ गए, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं, और वैदिक मंत्रों से पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर भी भगवान से उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला, अतः ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने लगे और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। वह संदेश इस प्रकार था: भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब वह इस पृथ्वी पर आएंगे तो उनके अवतरण से पूर्व ही देवताओं को अपनी पत्नी सहित सभी पवित्र परिवारों में प्रकट होना पड़ेगा, ताकि वह भगवान के इस कार्य में भगवान का सहयोग कर सकें। देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फनों से ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु भगवान की शक्ति माया भी पृथ्वी पर प्रकट होंगी, जिससे कि संसार मोहित हो रहा है। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से यह आदेश और सांत्वना दी गई कि भगवान अब पृथ्वी पर अवतरित होने वाले हैं उनके कष्टों का नाश करने के लिए, जिससे कि सभी लोग परेशान थे कि राक्षसों ने बहुत हाहाकार मचा रखा था। तो जो यदुवंश था, यदुवंश के जो नायक थे राजा सूरसेन, मथुरा प्रदेश के नायक थे। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याहकर अपनी नवपरिणता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए वसुदेव के रथों को अपनी इच्छा से लेकर हाँकने लगा। तो वैदिक सभ्यता में ऐसी मान्यता भी पाई गई है कि जब कन्या का विवाह होता है तो उसका भाई स्वयं अपनी बहन तथा अपने बहनोई को लेकर उनके घर जाता है। तब जब दूल्हा और दुल्हन रथ में जा रहे थे तो इस शुभ मुहूर्त की जानकारी देने के लिए अनेक प्रकार के बाजे, मृदंग, ढोल आदि बज रहे थे। जब कंस रथ को हाँक रहा था तभी आकाश से अचानक एक आकाशवाणी हुई, जो विशेष रूप से कंस को उद्बोधित किया गया कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। तुम अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस भोजवंशी उग्रसेन का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि कंस समस्त भोजवंशी राजाओं में से सर्वाधिक आसुरी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने देवकी के बालों को पकड़ लिया और अपनी तलवार से मारना चाहा। वसुदेव को कंस के इस दुर्व्यवहार पर आश्चर्य हुआ, अतः वह अपने इस क्रूर और निर्लज्ज साले को शांत करने के उद्देश्य से कई प्रकार के तर्क देने लगे। वह कहने लगे कि हे कंस, तुम अपनी बहन से इतना प्रेम करते हो, किंतु उसके बावजूद तुम्हारा यह व्यवहार बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। इस प्रकार वसुदेव ने कंस से कई बार प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहिता बहन से द्वेष ना करे। किसी को भी किसी दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष से ही इस लोक तथा परलोक में उसको हर प्रकार के भय सताते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वह असमंजस में पड़ गए कि वह अब किस प्रकार अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करें। वसुदेव अपने पत्नी के विषय में सोचने लगे कि इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, और यदि बाद में मेरे संतान हुई तो उन्हें बचाने का कोई उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती भी है कि जो कंस को मार सके, तो जैसा कि कंस सोचता है तो देवकी तथा संतानें दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान तो कोई नहीं टाल सकता। मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही होगी। अपनी पत्नी की रक्षा के उपाय सोचकर वसुदेव कंस से ससम्मान बोले कि हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है।
तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुन ली है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। और कौन जानता है कि भविष्य में मुझे पुत्र ही हो या नहीं। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो। ना तो तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है, और यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते ही हैं तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उन सबों को लेकर तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। कंस वसुदेव के वचनों का महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट गए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचन के अनुसार अपने उस पुत्र को लेकर कंस के पास गए। कहा जाता है कि वसुदेव अपने वचनों के प्रति अत्यंत विख्यात थे तथा वह अपने यश को बनाए रखना चाहते थे। जबकि नवजात पुत्र को कंस के हाथों में सौंपते वक्त वसुदेव अत्यंत कष्ट में थे, किंतु उन्होंने इसे कंस को प्रसन्न करने के लिए अपने पुत्रों को कंस को दे दिया। वसुदेव के व्यवहार से कंस बहुत ही संतुष्ट हो गया, बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह देखकर हैरान हो गया कि वसुदेव ने अपने वचनों का पालन किया। अतः उन पर वह दयालु और प्रसन्न होकर बोलने लगा कि हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो मैं इस पुत्र को व्यर्थ में ही क्यों मारूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब कंस ने ऐसा कहा तो वसुदेव थोड़े हैरान हो गए कि कंस जैसा महापापी कैसे मेरे बच्चे के प्राण की रक्षा कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही नास्तिक था। तो वसुदेव को कंस के इस व्यवहार पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। जब वसुदेव अपने घर को वापस जा रहे थे, उसी समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली थी कि कंस ने वसुदेव पर दया दिखाकर उनके नवजात शिशु को वापस लौटा दिया है। नारद जी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि जल्द ही भगवान कृष्ण का अवतार हो। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल बाल और वसुदेव और उनकी पत्नी, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी, विष्णुकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी और मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद से यह बात सुनकर कंस थोड़ा भयभीत हो गया। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी को पाकर कंस चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि जब देवताओं सब प्रकट हो चुके हैं तो भगवान विष्णु भी शीघ्र ही आने वाले हैं। उसने तुरंत अपने बहनोई वसुदेव और बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी को लोहे की हथकड़ियां पहना दी और जब उनके प्रतिवर्ष एक एक पुत्र का जन्म होता गया तो कंस उनके प्रत्येक बालक को विष्णु का अवतार समझकर मारता गया। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, क्योंकि नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि कोई भी बालक विष्णु हो सकता है। इसीलिए देवकी और वसुदेव की सभी संतानों को मारना ही उत्तम होगा। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से भी अवगत हो गया। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध भगवान विष्णु ने ही किया था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा, क्योंकि कृष्ण उसी प्रकार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की भांति ही कृष्ण के हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज और अंधक वंशों का प्रमुख राजा थे। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये भगवान कृष्ण के अवतरण की यह लीला बहुत ही पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और लीलाओं को सुनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो with the new Leela of my Shri Krishna. Hare Krishna, Radhe Radhe.